ये दो तस्वीरें देखिए आप लोग, दो अलग अलग पत्रकार, गांव एक जैसा, लोग एक जैसे, लेकिन उनको देखने का, उनके साथ पेश आने के बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ जहां रवीश कुमार खाट पर बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान एक व्यक्ति आया और वो जमीन पर बैठने लगा, बैठ भी गया, लेकिन रवीश कुमार को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत खाट पर बैठने को कहा, बराबरी में, यहां तक कहा कि अगर खाट पर नहीं बैठोगे तो हम चले जाएंगे। नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी तो बात है नहीं। थोड़े मैट्रिक हम भी पास हैं, ऐसी बात थोड़ी। अरे काका पंचम जी बैठिए यहाँ। ये टीवी पर लोग देखेगा तो क्या कहेगा? ये तो आपकी अपनी इज्जत का, बुला के बैठाइए उनको, आ नहीं रहे। खड़े हो जाइए, तब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा। हम नहीं बात कर सकते हैं इससे। हम नहीं बात कर सकते। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बात कर रहा हूँ हिंदी में साफ साफ। बैठ, इसी वजह से नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान हैं, गलत तो नहीं करते? नहीं। हाँ, तो टीवी में तो बोलेंगे ही। नहीं, टीवी की बात नहीं। ऐसी व्यवस्था तो बना के रखेंगे, कोई हरिजन आके सीधे नीचे बैठ गया। नहीं, ये व्यवस्था बदल दीजिए थोड़ा सा, इतने पढ़े लिखे हैं आप। नहीं, थोड़ा वैसी बदल कोई दीजिए। बात नहीं। गांव देश में ऐसा नहीं, आपने कहा नहीं, लेकिन रवीश कुमार ने बराबरी में बिठाने का ठान लिया और वही हुआ भी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि समाज में एक व्यवस्था बन चुकी है जिसे बदलना चाहिए, और इसी व्यवस्था की झलक चित्रा त्रिपाठी के साथ देखने को मिली। स्टूडियो में बैठकर गरीबों, दलितों और पिछड़ों की बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, लेकिन असल में जब बराबरी का सम्मान देने की बात आई तो देखिए किस तेवर में पेश आई। पहली तस्वीर ये देखिए, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चित्रा त्रिपाठी कुर्सी पर बैठी हुई हैं और बाकी महिलाएं नीचे जमीन पर। इस तस्वीर में आपको बराबरी की झलक तक नहीं देखने को मिलेगी। और केवल यही तस्वीर नहीं, एक और तस्वीर देखिए। चित्रा त्रिपाठी कुछ महिलाओं से चुनाव को लेकर बात कर रही थी। बात क्या कर रही हैं? उनकी जाति पूछ रही थी। खैर वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इसमें आप इनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करिएगा, एक अलग ही अनक देखने को मिलेगी। इस पर लोगों की ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं कि पूछिए मत। बाकी पहले आप ये बातचीत सुनिए। और पति क्या करते हैं आपके? पति कर मजदूरी कर। कहाँ पे? अमृतसर। अमृतसर में है। आप लोग अकेले रहती हैं? मेरी बोलो ना। कितने बच्चे हैं? मेरा 2 लड़की है, 3 बेटा है। 5 लोग। आपकी बहू है? तो अब उनको 7 बच्चे पैदा मत कीजिएगा, आज के खाली 2 बच्चों का जमाना है। हाँ बस उतना बहुत है, पढ़ाई लिखाई है। चाहे वो पोती। हाँ, अब बच्चों का ज्यादा, बच्चों का जमाना नहीं है। तुम पढ़ाई करती हो? इधर मुँह करो, इधर मुँह करो। तुम्हारी फोटो किसने बनाई इतनी सुंदर? मेरी बहू। चित्रा त्रिपाठी की इस बातचीत को शेयर करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक लिखती हैं, जिनकी एक समय में चित्रा त्रिपाठी से हुई बहस काफी चर्चा का विषय बनी थी। बात चित्रा त्रिपाठी के पति से जुड़े ओयो तक पहुंच गई थी। खैर अब रागिनी नायक क्या लिखती हैं कि चित्रा का ये वीडियो 2 कारणों से आपत्तिजनक है। पहला, बॉडी लैंग्वेज, कि किस अकड़ से सहरसा में गरीब महिलाओं से जेब में हाथ डाले, चश्मा बिना हटाए सवाल कर रही हैं। और दूसरा ये कि एक छोटी बच्ची जो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाह रही है, उसे लगातार कैमरे में कैप्चर कर रही हैं। क्या ये पोक्सो का उल्लंघन नहीं है? खैर एक और यूजर हैं, उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर करते हुए पत्रकारिता की परिभाषा बता दी। लिखते हैं कि आप खुद तय करिए कि कौन पत्रकार है। चित्रा त्रिपाठी को पत्रकारिता का बेसिक ज्ञान तक नहीं है, चश्मा लगा के कुर्सी पे बैठ के गरीबों की जाति पूछ रही हैं। वहीं एक यूजर ने रवीश कुमार और चित्रा त्रिपाठी के बीच का एक बड़ा अंतर बता दिया। लिखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी लोकप्रियता डिजर्व नहीं करती, उन्हें ऐसे ही लोकप्रियता मिल गई है। रवीश सालों साल गांव में खेत खलियान घूमे हैं, अनुभव समुद्र जैसा विशाल है। दोनों में कोई समानता ही नहीं। चित्रा जानती ही नहीं है कि पत्रकारिता क्या होती है। एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि मुद्दा ये नहीं कि चित्रा त्रिपाठी बस्ती में जाति पूछती हुई घूम रही हैं, मुद्दा ये है क्या इन महिलाओं की असली बातचीत वो अपने शो में दिखाएंगी या फिर बस सरकार की चमचागिरी ही परोसेंगी। दिन रात स्टूडियो में बैठकर ये लोग जो करते हैं उससे देश की जनता भी भली भांति वाकिफ है, और इसकी झलक सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड पर भी देखने को मिलती है। इसलिए बामुश्किल ये लोग एसी स्टूडियो से निकलकर जल्दी ग्राउंड पर उतरते ही नहीं, और जब कभी उतरते हैं तो जनता इन्हें भगा कर दम लेती है। चाहे वो पहलगाम में गई हो रिपोर्टिंग करने तब भी, या फिर यूपी या बिहार में। खैर आप दर्शक भी अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं
कि आप चित्रा त्रिपाठी और उनके ऐसे बर्ताव को लेकर आखिर क्या सोचते हैं।